सोचो, अगर मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछूं, अगर तुम्हें दो रास्ते दिए जाएं, पहला रास्ता जिंदगी भर जॉब करना और पैसों के लिए काम करना, दूसरा रास्ता ऐसी लाइफ जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तो तुम कौन सा रास्ता चूज करोगे? ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चूज करना चाहेंगे, लेकिन सच यह है कि दुनिया के 90% लोग पहले रास्ते पर ही चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से सिर्फ एक ही फॉर्मूला सिखाया गया है, पढ़ो, अच्छी जॉब लो और सेफ लाइफ जियो। लेकिन एक बुक है जो इस थिंकिंग को कंप्लीटली चेंज कर देती है। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक में ऑथर अपनी लाइफ के दो फादर्स के बारे में बताता है। एक था पुअर डैड और एक था रिच डैड। दोनों इंटेलिजेंट थे, दोनों हार्ड वर्किंग थे, लेकिन पैसों के बारे में उनकी थिंकिंग कंप्लीटली डिफरेंट थी, और इसी डिफरेंस ने उनकी लाइफ के रिजल्ट्स को कंप्लीटली चेंज कर दिया। ने हम जानेंगे रिच डैड और पुअर डैड के बीच के 7 पावरफुल लेसन्स जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। लेसन 1, रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। पुअर डैड हमेशा बोलता था, हार्ड स्टडी करो, गुड ग्रेड्स लाओ और एक स्टेबल जॉब ले लो। ये एडवाइस बुरी नहीं थी, लेकिन रिच डैड का रूल कंप्लीटली डिफरेंट था। वो कहते थे, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। मतलब रिच लोग सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं करते, वो ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जहां पैसा ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहे। एग्जाम्पल, बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट। पुअर और मिडिल क्लास लोग जॉब से पैसा कमाते हैं, रिच लोग एसेट्स से पैसा कमाते हैं। लेसन 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। यह बुक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिच डैड ने एक सिंपल रूल सिखाया, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से दूर रहो। एसेट का मतलब होता है ऐसी चीज जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा डाले। एग्जाम्पल, रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स। लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसी चीज जो तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकाले। एग्जाम्पल, एक्सपेंसिव कार, लग्जरी गैजेट्स, अननेसेसरी एक्सपेंसेस। पुअर लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, रिच लोग एसेट्स बिल्ड करते हैं, और इसी डिफरेंस की वजह से टाइम के साथ वेल्थ ग्रो होती है। 3, फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। स्कूल में हमें बहुत सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं सिखाई जाती, फाइनेंशियल एजुकेशन। इसलिए बहुत लोग हाई सैलरी होने के बावजूद भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। रिच डैड कहता था, मनी विदाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज मनी सून गॉन। मतलब अगर तुम्हें पैसा मैनेज करना नहीं आता तो चाहे तुम कितना भी पैसा कमा लो, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। लेसन 4, फियर और ग्रीड को समझो। बहुत लोग पैसों के मामले में गलत डिसीजंस लेते हैं। रीजन होता है फियर और ग्रीड। फियर की वजह से लोग रिस्क नहीं लेते, ग्रीड की वजह से लोग इंपल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। रिच डैड सिखाता है कि सक्सेसफुल लोग इमोशन से नहीं, नॉलेज से डिसीजंस लेते हैं। लेसन 5, जॉब सिक्योरिटी वर्सेस फाइनेंशियल फ्रीडम। पुअर डैड का बिलीफ था जॉब सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट, हाई, इसलिए वो स्टेबल करियर पर फोकस करते थे। लेकिन रिच डैड का बिलीफ था फाइनेंशियल फ्रीडम जॉब से नहीं आती। फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब तुम्हारे पास ऐसे एसेट्स हो जो तुम्हें रेगुलर इनकम दे। लेसन 6, वर्क टू लर्न। रिच डैड का एक और पावरफुल रूल था, वर्क टू लर्न नॉट ओनली टू अर्न। मतलब जॉब सिर्फ सैलरी के लिए मत करो, जॉब को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझो। ऐसी स्किल्स सीखो जो फ्यूचर में तुम्हें फ्रीडम दे सकती है। एग्जाम्पल, सेल्स, कम्युनिकेशन, बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग, इन्वेस्टिंग। लेसन 7, माइंडसेट चेंज करो। इस बुक का सबसे पावरफुल लेसन यह है, रिच और पुअर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस पैसा नहीं, माइंडसेट होता है। पुअर माइंडसेट कहता है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच माइंडसेट कहता है, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। ये छोटा सा डिफरेंस लाइफ के रिजल्ट्स को कंप्लीटली चेंज कर देता। हाय, फाइनल मैसेज, रिच डैड पुअर डैड का मेन मैसेज सिंपल है। अगर तुम वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग चेंज करो, एसेट्स बिल्ड करो, फाइनेंशियल एजुकेशन सीखो और पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। क्योंकि जब पैसा तुम्हारे लिए काम करना स्टार्ट करता है
तभी रियल फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल होती है।